भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को पूर्व से ज्ञात है कि हम इस चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा की साप्ताहिक तैयारी कराते हैं, अर्थात साप्ताहिक विधि से कथा कैसे बोलनी चाहिए, यह हम लोग इस चैनल पर सीखते हैं। तो यदि आप लोगों को भी साप्ताहिक कथा की तैयारी करनी है भागवत जी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बंधुओं, जिन लोगों को भी भागवत कथा की प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करनी है जो हमारे यहाँ चलती हैं, जिसमें हम ऑडियो और हस्तलिखित नोट्स और पीडीएफ के माध्यम से साप्ताहिक कथा की तैयारी कराते हैं, यदि आप भी उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं नंबर थंबनेल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टाइटल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उस पर व्हाट्सएप से मैसेज करके प्राइवेट क्लास ज्वाइन करके भी भागवत कथा की तैयारी घर बैठकर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे कि जो भागवत की कथा का आयोजन कराते हैं यजमान, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए और भागवत की कथा किस विधि से श्रवण करनी चाहिए, भागवत कथा को कराने से पूर्व किन नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात सप्ताह यज्ञ की जो विधि है भागवत जी की वो क्या है, किस विधि से कथा श्रवण करें, किन किन नियमों का पालन करें, वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत की कथा कहाँ करानी चाहिए, कथा जब तक चले तब तक किन नियमों का पालन करें। आइए आज के इस वीडियो में हम सभी विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, भागवत जी के महात्म्य में श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने श्री नारद जी को भागवत सप्ताह श्रवण की विधि विस्तार पूर्वक श्रवण कराई है। तो आइए हम लोग भी सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, किस विधि से कथा श्रवण करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बंधुओं, सर्वप्रथम जब भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया, तो जब कथा विराम हो गई तो नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे भागवत सप्ताह यज्ञ श्रवण करने की विधि विस्तार पूर्वक बताएं। तब सनत कुमारों ने भागवत सप्ताह यज्ञ की श्रवण विधि विस्तार पूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी को श्रवण कराई। वही हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कथा कैसे करानी है, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हमारे घर में भागवत जी का आयोजन हो। तो सबसे पहले महाराज नारद जी ने पूछा कि कथा किस विधि से सुननी चाहिए, क्या नियम है। तो सनत कुमार कह रहे हैं, कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। श्री सनत कुमार नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें भागवत सप्ताह श्रवण की विधि बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जब भागवत कथा का आयोजन करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन चाहे उसी दिन कथा प्रारंभ कर दें, है ना, ऐसे नहीं। आयोजन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। सनत कुमार कहते, दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छययत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छययत्नतः। सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाएं और ज्योतिषी को बुला करके उससे कहें कि हम अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहते हैं, आप हमें कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएं। जिस प्रकार से विवाह के लिए हम लोग तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार से भागवत कथा के आयोजन की भी तैयारियां करनी चाहिए।
ऐसा लगना चाहिए जैसे विवाह में कितना माहौल अच्छा रहता है ना, हम लोग कितने प्रसन्न रहते हैं, घर में खुशियां छाई रहती हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लोग अपने घर में भागवत कथा का आयोजन कराएं तो हम लोगों के घर में भी लगना चाहिए कि हाँ कोई आयोजन हो रहा है। तो सबसे पहले जब भागवत कथा का आयोजन कराएंगे तो ज्योतिषी के पास जाएंगे और उससे मुहूर्त पूछेंगे कि महाराज कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। अच्छे मुहूर्त का जब चयन हो जाए तो उसी मुहूर्त में कथा का शुभारंभ करना है। तो आइए जानते हैं कि भागवत जी में कौन कौन से महीना, कौन कौन से मास भागवत कथा के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो देखिए, भागवत कथा जब कराएं तो किन किन मासों का चयन करें। बोले नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। कथा आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना कौन कौन से हैं। तो बोले भाद्रपद अर्थात भादों के महीने में, या आश्विन के महीने में, या अभी जो चल रहा है कार्तिक मास इस महीने में, या मार्गशीर्ष मास में, या आषाढ़ और श्रावण मास में। ये 6 महीने श्रोताओं को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए हैं। यदि इन 6 महीने के अंतर्गत, ये जो 6 महीने हैं इनके अंतर्गत कोई भी यजमान श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ भी करवाता है और साथ में भागवत जी को किसी विद्वान वक्ता के मुख से श्रवण करता है तो निश्चित ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं मनमुखी बात नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो भागवत जी में लिखा है। यदि हमारे द्वारा बताए हुए जो 6 महीने हैं जो भागवत जी में प्रमाणित हैं, आप देख सकते हैं, है ना, कौन कौन से, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। इन 6 महीनों में यदि कोई वक्ता मूल पाठ भी करावे और विद्वान वक्ता के मुख से कथा का श्रवण पान करे तो उसे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कदापि बिल्कुल भी संशय नहीं है। जब आप इन 6 महीनों में मुहूर्त निकलवाएं तो कुछ ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है। तो बोले मासानाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। श्री सनत कुमार नारद जी से कहते हैं, इन 6 महीनों में जब भी कथा के लिए मुहूर्त निकलवाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। बोले क्या, इन 6 महीनों में जिस दिन कथा का मुहूर्त निकलवाएं उस दिन भद्रा या व्यतिपात योग नहीं होना चाहिए। इनको कुयोग बोलते हैं। भद्रा में हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, या फिर व्यतिपात योग। तो जो दुष्ट मुहूर्त होते हैं, जो कुयोग होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कथा के बीच में भद्रा या व्यतिपात पड़ रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए और अन्य कोई श्रेष्ठ मुहूर्त का चयन करके इन 6 महीनों में ही कथा का श्रवण पान करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या किया हमने, कथा के लिए मुहूर्त निकलवाया। जब अच्छा मुहूर्त निकल गया, कथा की डेट फाइनल हो गई, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे। तो भागवत जी कह रही है सबसे पहले क्या करें। बोले कार्ड छपवाएंगे भागवत जी का। फिर क्या करेंगे। बोले देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। कोई भी कार्य हमारे यहाँ, हम सनातन पद्धति से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य अकेले नहीं होता है। जब भी भागवत कथा का मुहूर्त छट जाएगा तो सबसे पहले कार्ड छपवाएंगे और उसके बाद में कार्ड को भेजकर जहाँ जहाँ जिस जिस देश में आपके रिश्तेदार रहते हैं उन सभी को सूचित करना है कि इस महीने में इस तारीख को हमारे यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अतः आप सभी लोग, सब परिवार हमारे यहाँ आएँ और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करके अपना कल्याण करें और लाभ कमाएं।
तो दूसरे नंबर, पहले नंबर पर मुहूर्त छट गया, दूसरे नंबर पर कार्ड बना और कार्ड बनने के बाद में रिश्तेदारों को गया और हमने उनको भी सूचित कर दिया कि इस डेट पर हमारे यहाँ कथा का आयोजन होगा, आप सभी पधारें। अब कार्ड भी छप गए, डेट भी निर्धारित हो गई, तो अब ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि कथा के लिए स्थान कौन सा चयन करना है। भाई बिना स्थान का चयन किए हुए कथा ऐसे ही हर जगह नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं शोरगोल हो रहा है वहाँ आप कथा करवाने लगे तो फिर आप क्या कथा सुनेंगे। बहुत से लोग तो सड़कों पर ही पांडाल लगवा देते हैं, किनारे से वाहन निकल रहे हैं, हॉर्न बजते रहते हैं और कथा भी हो रही है। ऐसे जगह पर कथा नहीं की जाती है। शास्त्र क्या कहते हैं, प्रमाण आइए सुनते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, कथा कहाँ करानी है। बोले तीर्थे बापी बने बापी गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। भागवत कथा का स्थान चयन कैसे करें। बोले सबसे पहले कथा के लिए अगर हम किसी स्थान का चयन करें तो हम ये ध्यान रखें कि हम कथा हो सके तो तीर्थ में जाकर सुने। कहाँ, बोले तीर्थे वापी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तीर्थ में जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनको कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थे वापी सबसे पहले प्रयास करें कि भागवत कथा का आयोजन हम तीर्थ में जाकर कराएं। बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, जमुनोत्री में, काशी विश्वनाथ के दरबार में, वृंदावन में, अयोध्या जी में, बनारस में, कोई भी तीर्थ का चयन करें, क्योंकि तीर्थ में देवताओं का वास रहता ही रहता है। और तीर्थ में यदि यजमान बनकर आप कथा श्रवण करते हैं तो कोटि गुना आपको फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले स्थान का चयन यदि करना है तो ये प्रयास करें कि हम कथा तीर्थ में बैठकर श्रवण करें। यदि तीर्थ में कथा श्रवण करना संभव ना हो तो क्या करें, बोले बने वापी, तो कोई बढ़िया सा सुंदर वन स्थान देखें। आपको ज्ञात होना चाहिए जब विश्व की पहली कथा हुई है ना, जब विश्व की पहली कथा हुई तो सनत कुमारों ने महाराज कथा सुनाई किसको, भक्ति ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को। तो कहाँ सुनाई जाके, बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा तट के समीप आनंद नाम के वन में श्री सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी को पहली कथा सुनाई थी। तो ये प्रमाण मिल रहा है शास्त्र में कि कथा कराने के लिए वन का चयन करें। तो सबसे पहले तो तीर्थ में कथा श्रवण करने का मन बनावें, और यदि तीर्थ में कथा श्रवण न कर पाएं तो वन में ही बैठकर कथा श्रवण करें। और यदि वन में भी कथा श्रवण करने का कोई मार्ग प्रशस्त न हो पाए तो फिर क्या करें, बोले गृहे वा श्रवणम मतम। अगर भाई वन नहीं मिल रहा है, तीर्थ भी नहीं मिल रहा है तो क्या करें, बोले कथा तो श्रवण करनी ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि कथा करने का सुनने का संकल्प कर लें और उसको छोड़ दें। तो लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि घर में बैठ करके ही हमें अपने घर में ही कथा का आयोजन करना चाहिए और घर में बैठकर कथा सुननी चाहिए। गृहे वा श्रवणम मतम, जब तीर्थ और वन में व्यवस्था ना बन पाए तो घर में बैठ करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं जहां पर लंबा चौड़ा मैदान हो उसी स्थान को कथा स्थल के रूप में चयन करना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। लंबा चौड़ा मैदान हो जहां पर कितने भी महाराज श्रद्धालु आ जाएं कथा श्रवण करने के लिए, कितने भी श्रोता आ जाएं, लेकिन वो मैदान कम नहीं पड़ना चाहिए। कितने भी लोग वहां पर आकर कथा श्रवण करें, इतना बड़ा मैदान हो कि कोई भी आ जाए सबको कथा बैठकर सुनने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। तो लंबा चौड़ा मैदान कथा स्थल के रूप में आप चयन करें। जब भूमि का चयन हो जाए तो ऐसे ही नहीं है कि भूमि का चयन हो गया तो वहां पर टेंट लगवा लें और बस चादर आदर बिछवाकर गद्दे बिछवाकर कथा सुनने लगे। बोले ना, क्या करना है, बोले जब भूमि का चयन हो जाए तो तदोपरांत में क्या करें, शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम गृहोपस्कर मुद्धृत्य गृह कोणे निवेशयेत। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम। जब भूमि का चयन हो जाए तो भूमि का शोधन करें, मार्जन करें और तदोपरांत में गाय के गोबर से भूमि को लेपना चाहिए। रंग बिरंगे बढ़िया बढ़िया मार्केट से जो आजकल कलर मिलते हैं
उनको आटे में मिलाकर सुंदर सुंदर चौक सजावें, है ना, रंगोली बनाएं, धातुओं पर चौक पूरें और उसके उपरांत में भूमि को खूब सजाएं। तदोपरांत में घर की सारी सामग्री उठा करके एक कोने में रखें और सुंदर भूमि का चयन करके उसको ऐसे सजाएं जैसे कि हमारे घर किसी का विवाह होता है तो हम लोग मंडप सजाते हैं। ऐसे ही भागवत कथा की जो भूमि है, जो जहां मंडप बनेगा, उसको भी सजाना चाहिए। अब भूमि सज गई, भूमि का चयन भी हो गया, सारी तैयारियां हो गई, तो अब जब हमारे यहाँ कथावाचक जी आएंगे जिनसे हम कथा श्रवण करेंगे तो उनका मुख किस तरफ होना चाहिए और कथा सुनने वाले यजमान का मुख किस तरफ होना चाहिए, यह भी हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे, है ना। तो देखिए भागवत क्या कह रही है कि कथा सुनने वाले का और सुनाने वाले का मुख किधर हो, बोले उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा, प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा, उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा, प्रांग मुखस चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा। शास्त्र कहते हैं जब आप कथा बैठकर सुने तो आपका मुख किधर हो और जो वक्ता आपको कथा सुनाए उसका मुख किधर हो, तो ध्यान से सुने। बोले यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो, जो आपको कथा सुना रहे हैं यदि उनका मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता को पूर्व की ओर मुख करके कथा को सुनना चाहिए, और यदि वक्ता पूर्व की ओर मुख करके कथा सुनाए तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके कथा को श्रवण करना चाहिए। तो भाई देखो, वक्ता का मुख और श्रोता का मुख भी तय हो गया, व्यास मंच भी बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, किंतु सबसे आवश्यक चीज तो यही है कि जिन कथावाचक को हम अपने घर बुलाएंगे, जिनसे कथा श्रवण करेंगे, उनकी योग्यताओं का भी ध्यान रखना है। जिनसे आप कथा सुनेंगे वो वक्ता कैसे होने चाहिए, तो शास्त्र कह रहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, कथाकार कैसे हो, तो बोले कथाकार वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ होने चाहिए, तरह तरह के दृष्टांत देने में जो महाराज कुशल हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो और अत्यंत निष्प्रिय हो, विरक्त हो, विष्णु भक्त हो, ब्राह्मण हो, ऐसे ही वक्ता को चयन करके हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व से ही यजमान को छौर कर्म करा लेना चाहिए और व्रत नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक कथा चले तब तक ना तो नख काटें, न दाढ़ी बनाएं, न बाल को काटें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तदोपरांत में कहते हैं जब तक कथा चले तब तक देवताओं का पूजन करें, अपने पितृगणों का पूजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। तदोपरांत में जब आपके यहाँ पर भागवत जी की पोथी रख जाए तो उस भागवत की पोथी को साधारण मत समझें, क्योंकि यहाँ पर सनत कुमार कह रहे हैं कि जहाँ पर भागवत जी विराजमान हो गई आपके कथा पांडाल पर, वो मंदिर बन गया है ठाकुर जी का। और भागवत जी की पोथी कौन है, बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत पोथी स्वरूप में जो आपके सन्मुख रखी हुई है वो कोई और नहीं, वो साक्षात श्री ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। ऐसा माने कि ठाकुर जी ही यहाँ विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी भाव से नित्य प्रति भागवत की पोथी का पूजन करना चाहिए और समस्त देवताओं का जिनका आवाहन किया है उनका भी पूजन करना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, उनका पूजन करें और उनसे निवेदन करें कि आप लोग द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत में
जिन वक्ता से आप कथा सुनेंगे उनका भी वर्ण करें, उनका पूजन करें और उनसे निवेदन करके उनसे कहें कि अब आप व्यास आसन पर विराजमान होकर हमको कथा का श्रवण पान कराएं। तो नारद जी ने पूछा, कथा की विधि तो आपने बता दी कि कैसे मंच तैयार करना है, कैसे स्थान का चयन करना है, कैसे मुहूर्त निकालना है, लेकिन प्रभु ये बताइए जब हम कथा सुनेंगे तो कथा में व्रत क्या करना है, व्रत में नियम क्या होने चाहिए, किन नियमों का पालन करें, व्रत फलाहार रह करके करें या भोजन करके करना चाहिए, कैसे कथा श्रवण करें। तो सनत कुमार कह रहे हैं, घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा भाव्य मेक भुक्ते न वा पुनः। बोले घृतपानम पयःपानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। जो वक्ता कथा सुना रहा है अथवा जो श्रोता कथा सुन रहा है, दोनों को ही यदि संभव हो सके तो निराहार रहकर कथा सुनानी और सुननी चाहिए। यदि इतना न कर सकें तो क्षुधा को शांत करने के लिए केवल घी और दूध पी करके ही कथा सुनी और सुनाई जा सकती है। लेकिन महाराज ये सब पहले की बातें हैं, पहले के लोग बड़ी वर्जिश करते थे, योग करते थे और महाराज 1-1 किलो घी खा जाया करते थे, 5-5 लीटर दूध पी लेते थे। पर आजकल के बच्चों के तो जो महाराज पेट में जो मशीन लगी हुई है, उधर में जो मशीन लगी हुई है वो बड़ी कमज़ोर है। अब वो 100 ग्राम घी नहीं पचा सकते हैं तो 1 किलो कैसे पचाएंगे, 1 गिलास दूध नहीं उनसे पिया जाता। तो आज के युग में तो ये दूध और घृत पी करके महाराज कथा नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं यदि आप कथा सुन रहे हैं और भूख के कारण कथा में विघ्न हो रहा है, कथा तो आप सुन रहे हो, बार बार मन करता है अरे राम जी सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाता तो पेट में जो अग्नि जल रही है ये शांत हो जाती। तो ऐसा बार बार मन में विचार आए तो कथा श्रवण करने से क्या फायदा। कथा में बैठकर कथा में ही मन लगना चाहिए। यदि आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, कथा में बैठकर बार बार भोजन की ओर दौड़ रहा है, तो आप अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन अवश्य कर लें, किंतु जिस प्रकार से आपका कथा में मन लगे उसी विधि से कथा श्रवण करनी चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं यदि आप भोजन के बिना नहीं रह पाते हैं और कथा भी आपको सुननी है तो आप एक कार्य करें। क्या बोले, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। श्री सनत कुमार कहते, नारद जी मैं तो न भोजन किए की अपेक्षा भोजन करने वाले व्यक्ति को अच्छा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया और कथा में बैठा और बार बार मन उसका भोजन की ओर जा रहा है तो कथा सुनने से क्या लाभ है। इससे अच्छा वह भोजन कर ले और उसके बाद में कथा श्रवण करे, कम से कम उसके कथा सुनने में कोई बाधा तो नहीं आएगी, एकाग्र मन से कथा तो श्रवण कर पाएगा। इसलिए भैया किसी को यदि भोजन करने की आदत है, भूखे रहने की आदत नहीं है, तो वो भोजन अवश्य कर ले, किंतु अपना मन कथा में अवश्य लगाए। यदि आपका मन कहीं और रहेगा, आप कथा में बैठे रहेंगे तो इस प्रकार से आपकी कथा सुनना व्यर्थ जाएगी, आपको कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसने दीक्षा ले रखी है। जो वैष्णव नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है, वो भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए कथा सुनने से पूर्व आप दीक्षा जरूर ले लें और दीक्षा लेने के बाद में ही कथा का श्रवण पान करें। जितने दिन तक आपके घर में भागवत कथा का अनुष्ठान हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भूमि पर सोएं। नित्य प्रति कथा समाप्त होने के उपरांत में एक टाइम भोजन करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इन सभी का कथा के अनुष्ठान में त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष जो हैं इनसे दूर रहना है, इनको अपने हृदय में आने भी नहीं देना है। बड़ी शुद्धता के साथ में भागवत कथा को श्रवण करना है। श्री सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं जब आपका साप्ताहिक अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, जब आपकी सप्ताह श्रवण की विधि जो है वो पूर्ण हो जाए, आप कथा श्रवण पान कर लें, तो विराम के समय में क्या करें। तो जब कथा का विराम दिन आए उस दिन क्या करना चाहिए, बोले प्रातःकालीन तो यज्ञ करें, हवन करें और यज्ञ करने के उपरांत में बढ़िया भोजन बनाएं और भोजन बनाने के बाद में अपने घर में 12 ब्राह्मणों को बुलाएं, 12
ब्राह्मणान् पश्चात्, 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। तो भैया जब कथा का विराम दिन हो तो क्या करें, 12 ब्राह्मणों को बुलाएं, उनका पूजन करें, उनके चरण पखारें। तदोपरांत में सुंदर खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ उनको जिमावें। व्रत की पूर्ति के लिए क्या करें, बोले दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। भागवत कथा के व्रत की पूर्ति हेतु, भागवत कथा जो आपने सुनी है उस व्रत की पूर्ति कैसे होगी, बोले विराम के दिन में आप जो 12 ब्राह्मण बुलाए हैं उनको पहले भोजन कराएंगे और इसके उपरांत में उनको गौ का दान करें और सोने का दान करें, सुवर्ण का दान करें और साथ ही साथ में हो सके तो एक एक भागवत की पोथी भी उनको दान में दें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, ईश्वर ने आपको बहुत दिया है, तो सोने का सिंहासन बनवाएं और उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखकर उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। तो बंधुओं, यह जो श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, इसकी श्रवण विधि मैंने आज आपको इस क्लास में श्रवण कराई। तो आप लोग भी आज से इन नियमों का पालन करें। भविष्य में कभी भी आप अपने घर कथा कराएं तो इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों का ध्यान रख कर के ही विधिवत कथा श्रवण करें, तो निश्चित ही आपको भागवत कथा कराने का फल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत से लोग कहते हैं कथा तो कराते पर लाभ नहीं मिलता। आप लोग ना तो इन नियमों का पालन करते हैं जो बताए गए हैं ग्रंथ में, मनमाने कथावाचक बुलाते हैं, मनमाने ढंग से कथा सुनते, तो लाभ कैसे होगा। जो शास्त्र आज्ञा करते हैं, यदि उन विधियों का पालन करके कथा श्रवण की जाएगी तो सुनने वाले और सुनाने वाले सबका तरतारण हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, भागवत जी कहती हैं। तो बंधुओं, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको भागवत कथा की प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जो नंबर दिए जाते हैं थंबनेल पर, टाइटल पर, उन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राइवेट क्लास ज्वाइन करके भागवत कथा घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।